नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। कल आप लोगों को मैंने सूरदास के जो 11 पद हैं उनमें से 5 पद को या पदों को पढ़ाया था। आइए आज छठे से जो प्रारंभ करते हैं सूरदास के पद। सबसे पहले देखते हैं, प्रस्तुत पद्यों में श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनकी आराधना की गई। बाल लीला तथा बाल हट का मनोहारी चित्रण किया गया है। मनोहारी चित्रण है। माता यशोदा की चिंता को भी व्यक्त किया गया है। आइए पढ़ते हैं। 5 तक आप लोगों ने पढ़ा था कि मैया हो न चरई हो गैया। हे माँ, मैं जो है अब गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके पाँव पिराए लगते हैं, उनके जो है पैरों में दर्द होने लगता है, पैरों में पीड़ा होने लगती है। आइए छठे से देखते हैं। देखिए जो छठा है इसमें सौतिया डाह का वर्णन किया गया है। सौतिया डाह है। प्रस्तुत जो है पद्य में श्री कृष्ण की मुरली को चुराने के लिए जो है सखियां विचार करती हैं। क्यों? क्योंकि सखियां जो हैं, गोपिकाएं जो हैं, श्री कृष्ण की जो प्रेमिकाएं हैं, वे मुरली को जो है सौतन मानती हैं। आइए देखते हैं आपस में सखियां क्या बात करती हैं। सखीरी मुरली लीजे चोर, सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सवन की तोर, सखीर मुरली लीजे चोर। छिन एक घर भीतर निस दिन निस बासर, धरत न कबहू छोर, सखीर मुरली लीजे चोर। कबहू कर कबहू अधरन कटि, कबहू खोसत जोर, न जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सखीर मुरली लीजे चोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोर, सखी मुरली लीजे चोर। संदर्भ कल मैंने बताया ही था कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास जी द्वारा रचित पद से अवतरित किया गया है। सखियां आपस में क्या बात करती हैं? एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी मुरली लीजे चोर। मुरली माने बांसुरी को, लीजे माने लिया जाए, चोर मतलब चुरा। हे सखियों, आओ हम सब मिल करके श्री कृष्ण की मुरली जो है चुरा लें। जिन गोपाल, जिन माने जिस, अर्थात उस मुरली ने, जिसने अर्थात इस जो है बांसुरी रूपी सौतन ने गोपाल कीन्हे अपने वश। गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण को, मेरे प्रेमी को क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया है। और ऐसे वैसे नहीं, प्रीत सवन की तोड़, हम लोगों की प्रीत को, हम लोगों के प्रेम को उसने क्या किया? कर दिया है, तोड़वा दिया है। और छिन माने पल, एक पल भी, घर भीतर, घर हो चाहे बाहर हो, निस वासर, निस माने रात्रि हो चाहे वासर माने, निस माने रात्रि हो, वासर माने दिन हो, दिन हो चाहे रात हो, धरत न कबहू छोर, धरत माने धरते हैं, ना माने नहीं, कबहू माने कबू, छोर माने अलग, कभी भी उस मुरली को अपने से अलग नहीं रखते हैं। अर्थात एक क्षण, एक पल भी, घर हो चाहे भीतर हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी उससे जो है अपने आप को जो है दूर नहीं करते हैं। हर समय उसके साथ ही साथ में क्या रहते हैं? लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। कबहू कर, कबहू माने कभी, कर माने हाथों में। कभी जो है मेरे प्रियतम क्या कर लेते हैं? उस मुरली को हाथों में ले लेते हैं। कबहू अधरन, कभी अपने होठों पे रख लेते हैं। कट कबहू, कट माने कमर में, खोसत माने लगा लेते हैं, कभी कमर में या कमर के फेटे में लगा लेते हैं। अर्थात जो ये मेरी सौतन है वो हर समय जो है उनसे क्या रहती है? चिपके रहती है। अर्थात हर समय उनके हाथों से, होठों से और कमर इत्यादि से क्या रहती है? हर समय चिपकी ही रहती है। हे सखियों, सखी री मुरली लीजिए चोर। हे सखियों, आओ इसीलिए हम सब लोग मिल करके इस मुरली को क्या कर लें? चुरा लें। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना माने नहीं, जानो मतलब जानता हूँ, मेल मोहिनी मैं
जो है कुछ जान नहीं पाया हूँ, उसके षड्यंत्र को, उसके मेल को। ना माने न जानो मतलब जानता हूँ, जान पाया हूँ। कछ माने कुछ, मेल माने मेल, मोहिनी माने मोहिनी वाला। उसके जो मोहन रूप है उसको मैंने आज तक जान नहीं पाया। राखे अंग अंग भोर, जो हर समय अंगों से क्या रहती है, चिपकी रहती है, अर्थात लगी रहती है। मुरली ने कौन सा मोहिनी कर दिया है, ना जानो कुछ मेल मोहिनी। न जाने इस मुरली रूपी सौतन ने कौन सा मंत्र, कौन सा जादू मेरे प्रियतम पर कर दिया है। राखे अंग अंग भोर, जो हर समय अंगों से क्या रहती है, चिपकी हुई रहती है, अंगों से लगी ही रहती है। सूरदास प्रभु मन को सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, कह रही हैं कि मन सजनी, मन रूपी सजनी, अर्थात मन रूपी सजनी, हे सजनी बांधो राग की डोर। अर्थात इस श्री कृष्ण को पता नहीं सजनी ने, मन रूपी सजनी ने किस जो है प्रेम रूपी जो है डोर में क्या कर दिया है, बंधक बना लिया है या बांध लिया है। आइए फिर देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य सबसे पहला तो ये इसमें श्रृंगार रस है। वो भी कैसा श्रृंगार है, सौतिया डाह का वर्ण, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि जलन देखते हैं। फिर गे पद हैं, छंद जो है वो गे है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, गुण जो है माधुर्य है और प्रसाद गुण है। शरबत इसमें जो है जितने भी इसमें पद हैं सब में जो है गे पद है और गुण जो है वो माधुर्य लगभग मिलता है और भाषा ब्रज का प्रयोग किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण की मुरली चुराने के लिए कौन कह रहा है, तो श्री कृष्ण की मुरली चुराने के लिए गोपिकाएं कह रही हैं कि ये सखियों आओ मिल करके हम इस मुरली को क्या कर लें, चुरा लें। गोपाल श्री कृष्ण को अपने वश में किसने कर लिया है, तो बांसुरी अर्थात मुरली ने कर लिया है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण किसे कभी छोड़ कर नहीं रखते हैं, तो अपनी बांसुरी को छोड़ करके नहीं रखते हैं और उस बांसुरी को जो गोपिकाएं हैं उस अपनी सौतन समझती हैं। घर भीतर दिन रात में श्री कृष्ण किसके साथ रहते हैं, मुरली अथवा बांसुरी के साथ में। प्रस्तुत जो है पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो मैंने पद्यांश का संदर्भ अभी बताया था, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। पूर्ण अंश की व्याख्या कीजिए, तो मैंने व्याख्या भी अभी बताया है, इस प्रकार से आप व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा। अगला है, आइए पढ़ते हैं 7वां। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो है भेजे थे संदेशा लेकर के, संदेशा भिजवाया था गोपियों के पास में, और अब भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद सता रही है। तो क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सग्न कुंज की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो, अतहि साथ खवावत। अतहि साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन जिनो हित जतु तात। उद्धव मही ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव हे उद्धव, मोहि माने मुझसे, ब्रज माने ब्रज या गोकुल, बिसरत नाही मुझे भुलाया नहीं जा रहा है। मुझे बार बार जो है गोकुल की स्मृति आ रही है, याद आ रही है। और क्या कहते हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वो वृंदावन और वो गोकुल के उपवन ये मुझसे भुलाए नहीं जा रहे हैं, मुझे बार बार याद आ रहे हैं। शग्न कुंज की छाई, शग्न माने घने, कुंज माने कुंजों की छाई मतलब छाया, और वहाँ के घने वृक्षों की छाया, ये सब हे उद्धव मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। और माता यशोदा का प्रेम भी और बाबा नंद का भी प्रेम नहीं भुलाया जा रहा है,
कि प्रात समय माता यशोमती, प्रात माने प्रातः काल, प्रातः काल के समय, माता माने माता, यशोमत माने माता यशोदा, अरुनंद, अरु माने और, नंद माने बाबा नंद, देख सुख पावत, मुझको देख करके परम आनंद की अनुभूति करते थे, बहुत ही जो है उन्हें सुख मिलता था। ये सब हे उद्धो, उद्धव मही ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। रो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और क्या कहते हैं, माखन रोटी दयो सजायो, अतहि साथ खवावत। माखन, माखन माने मक्खन, रोटी माने रोटी, दही माने दही, मक्खन रोटी और दही सजाओ, सजाओ माने सजाओ लेकर के आते थे। अतहि साथ खवावत, अति माने अत्यंत, ही माने हृदय से, प्रेम से के साथ में, खवावत मुझको खिलाते थे। हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज जो है भुलाया नहीं जा रहा। गोपी ग्वाल बाल संग खेलते, हम गोपियों के साथ में ग्वाल बाल के संग में क्या करते थे, खेलते थे। सब दिन हंसत रिसात, इस प्रकार से हंसते हुए हमारे दिन जो है क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे, कट रहे थे। इस प्रकार से हे उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जा रहा है, मुझसे ब्रज जो है भुलाया नहीं जा रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, वे ब्रज के वासी, ब्रज के निवासी धन्य हैं, जिनो हित, जिनके और हित माने हृदय, जिनका हृदय या जिनके और हृदय जदुतात, जदुतात माने यदुवंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण का हित माने हृदय, और ब्रजवासी मतलब ब्रजवासियों की ओर लगा हुआ है। अर्थात ऐसे ब्रज के वासी धन्य हैं जिनका प्रेम जो है भगवान श्री कृष्ण से बना हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान इतना उनको प्रेम करते हैं, ऐसे जो है ब्रज के वासी धन्य हैं। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य रस जो है वियोग श्रृंगार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को वियोग की जो है दशा में जो है ये सब स्मृतियां याद आ रही हैं। छंद जो है गे पद है, यहाँ पे गैस हो गया है, सॉरी गे होना चाहिए, गे गे, ये जो है गे कर लेना, गे ये पूरा काट करके गे, गे जो है पद है। अलंकार जो है अनुप्रास है, भाषा अज नहीं ब्रज है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ब्रज होना चाहिए, भाषा ब्रज होगी, टाइपिंग में थोड़ा सा गलत है, ब्रज होगी भाषा। गुण जो है वो प्रसाद है, प्रसावा हो गया है, प्रसाद कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ये भी, तो ये दो जगह पर मिस्टेक है, एक जो है गैस हो गया है, यहाँ पर जो है गे पद होना चाहिए, यहाँ पर जो है भाषा ब्रज होनी चाहिए, अज हो गया, इसको हटा दीजिएगा, प्रसावा हो लिखा है यहाँ पे, प्रसाद गुण होगा, इस प्रकार से जो है सही कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी मिस्टेक होती रहती है, क्या किया जा सकता है। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ मैंने बता ही दिया था, संदर्भ वही रहेगा, पूर्वत रहेगा या उपयुक्त रहेगा। पूर्ण अंश की व्याख्या करना है तो मैंने व्याख्या ये भी करके जो है बताया है आपको। फिर अगला प्रश्न है, किसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को ब्रज भुलाए नहीं जाता है या भुलाया नहीं जाता है। यशोदा यहाँ पर होना चाहिए, सोवा हो गया, यशोदा माता और बाबा नंद को देख करके जो है सुख प्राप्त करते थे, किसको देख करके, श्री कृष्ण को जो है प्राप्त देख करके। माखन रोटी मट्ठा आदि प्रेम के साथ में श्री कृष्ण को कौन खिलाता था, माता यशोदा और बाबा नंद खिलाते थे। श्री कृष्ण का दिन किस प्रकार समाप्त होता था, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण का दिन जो है समाप्त होता था। अगला देखिए जो है बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर जो योग का संदेशा देने के लिए आए हुए हैं उद्धव, उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं, क्या कहती हैं, क्योंकि उद्धव कहते हैं कि अब तुम योग की साधना करो, श्री कृष्ण से प्रेम न करो, श्री कृष्ण को भूल जाओ, अपने इस प्रेमी को भूल जाओ। इसीलिए जो है गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि वाह रे उद्धव, मैं जिस प्रेमी से, जिस इस अनन्य प्रेमी भक्त श्री कृष्ण से मैं प्रेम करता था, उसको तुम भूल जाने के लिए कहते हो, कौन सा तुम संदेशा लेकर के आए हो। आइए देखते हैं।
तो उलाहना देती हुई एक तरह से गोपिकाएं श्री कृष्ण से कहती हैं, क्या कहती हैं? उधो मन न भये 10-20, हो उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को राधे ईस। उधो मन न भये 10-20, इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। उधो मन न भये 10-20, आशा लागी रहती तन सांसा, जीवहि कोटि बरीस। उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20। वे उधो, मेरे मन जो है वो 10-20 नहीं है। उधो मन न भये 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोट बरीस। उधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उधो मन न भये 10-20। उधो से गोपिकाएं कहती हैं, उधो हे उधो मन न भये 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक ही मेरे पास मन था, एक ही मेरे पास हृदय था, एक ही मेरे पास दिल था। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही था जो सो माने वह श्याम संग गयो, श्याम के साथ में चला गया, मेरे प्रियतम के साथ में चला गया। को राधे ईश, तो तुम जिसकी उपासना करने के लिए कह रहे हो, को माने कौन, और राधे मतलब आराधना करे, ईश माने ईश्वर की। तो तुम बताइए, जो तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कह रहे हो, उसकी कौन आराधना करे? क्योंकि मेरे पास मन तो एक था जो श्याम के संग में चला गया। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, मेरी इंद्रियाएं जो हैं, नाक कान आंख, 5 इंद्रियाएं जो है वो सब शिथिल हो गई हैं। केशव बिन, भई केशव बिन, केशों के बिना, श्रीकृष्ण के बिना मेरी इंद्रियाएं भी शिथिल हो गई हैं। और ऐसे वैसे शिथिल नहीं हुई हैं। ज्यों देही बिन शीस, जैसे ज्यों माने ज्यों, देही माने देही, शरीर तो हो लेकिन बिन शीस, बिना शीस का। यदि शरीर हो लेकिन बिना शीश का हो, उसमें सिर न हो, जिस प्रकार से वो शरीर बेकार होता है, उसी प्रकार से केशव के बिना मेरी इंद्रियाएं जो हैं वो सब शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, इसी आस के कारण, मेरे तन माने शरीर में, श्वासा माने सांस है, इसी आशा के कारण आज भी मेरे शरीर में सांस जो है बरकरार रहे। जीवन कोटि बरीस, इसी प्रकार से हम करोड़ों वर्षों तक क्या करते रहेंगे, तो हम लोग जीवित रह सकते हैं या रहेंगी। गोपिकाएं कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उधो तुम सखा माने मित्र हो, श्याम सुंदर माने श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के, तुम तो जो है श्याम सुंदर के सखा हो, सकल जोग के ईश, और तुम जिस योग की साधना करने के लिए कह रहे हो उसके तुम श्रेष्ठ हो, अर्थात उसको तुम जानने वाले हो, उसके तुम ईश्वर हो, योग के ईश्वर हो। और सूर हमारे, सूरदास जी क्या कहते हैं, नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि नंद नंदन बिनु, बिना, बिनु माने बिना, नंद नंदन माने बिना नंद के, और अर्थात बिना नंद के, अर्थात बिना श्री कृष्ण के, और नहीं जगदीश, मेरा इस संसार में और कोई भी नहीं है। आइए देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। रस जो है वियोग है, वियोग श्रृंगार रस है, छंद जो है गेय है, अलंकार जो है अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, प्रसाद एवं माधुर्य 2 गुणों का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पद्यांश जो प्रयुक्त है मैंने बताया ही था पहले में, छठे वाले में, इसी में। पूर्णांश की व्याख्या तो मैं अभी व्याख्या ही करवा रहा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो इस जो है व्याख्या में जो है देख सकते हैं आप लोग।
प्रस्तुत पद्यांश में किनके बीच की वार्ता है, तो उद्धव और गोपियों के बीच की वार्ता का वर्णन किया गया है। उद्धव को किससे ईश्वर बताया गया है, तो उद्धव को संपूर्ण योग साधना का ईश्वर बताया गया है। श्री कृष्ण के बिना किनकी इंद्रियां शिथिल हो रही, तो गोपिकाओं को। उद्धव हमारे मन न भय 10-20, उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, ऐसा कौन कहता है, तो गोपिकाएं कहती हैं कि मेरे मन 10-20 नहीं है। नंद नंदन किसे कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को नंद नंदन कहा गया है। बाबा नंद के नंदन अर्थात जो है श्री कृष्ण, और नंद नंदन अर्थात नंदन वन के जो है में जो है राक्षस को मारने वाले भी नंदन श्री कृष्ण हैं। आइए 9वां देखते हैं। अब जो है गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि उद्धव जाऊ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव, उद्धव जाऊ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कऊ नहीं पठयो, तुम तो हो बीच भुलाने, उद्धव जाऊ तुम्हें हम जाने। ब्रज नारिनी संयोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, उद्धव जाऊ तुम्हें हम जाने। हम सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। हम सो कही लई हम सही कहे, जी गुण ले सयाने, उद्धव जाऊ तुम्हें हम जाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सुर श्याम जब तुम ही पठायो, नहीं को नहीं मुस्काने, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। गोपिकाएं क्या कहती हैं, उद्धव जाओ जाओ तुम ही हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुमको अच्छी प्रकार से समझ गए, तुम वापस चले जाओ हम तुमको अच्छी प्रकार से जान गए कि श्याम तुम ही हाँ कौन ही पठयो। हाँ हाँ माने यहाँ, श्याम माने जो है श्याम अर्थात श्रीकृष्ण जी, तुमको माने तुमको, हाँ माने यहाँ, कौन न पठयो यहाँ नहीं भेजा था। हे जो है उद्धव, तुमको श्याम जी ने, मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण जी ने तुमको यहाँ नहीं भेजा था। तुम हो बीच भुलाने, तुम माने तुम, हो माने हो गए हो, बीच माने बीच, भुलाने माने भूल गए हो, तुम तो बीच में रास्ता भूल गए हो, जो भूल करके मेरे पास यहाँ भटकते हुए रास्ता मेरे पास चले आए हो। ब्रज नारी संयोग, ये ब्रज की नारियां हैं, हम सब लोग ब्रज की नारियां हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं। योग की बात कहते हो, जो हम अनन्य प्रेम करने वाली, अनन्य स्नेह करने वाली, तुम उनसे जो है योग कर की साधना बता रहे हो। बात कहत न लजाने, ऐसी बात कहते हुए, बात माने बात, कहत माने कहते हैं, ना माने नहीं, लजाने मतलब लज्जा आई, ऐसी बात कहते हुए तुमको जरा से भी शर्म या लज्जा नहीं आई। चुल्लू भर पानी में डूब मरते उद्धव, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, लोग तुमको बड़े मानते हैं, वाकई में तुम कैसे हो, बड़े हो, लेकिन विवेक न तुम्हारे, तुम्हारे विवेक नहीं है, तुम्हारे बुद्धि नहीं है, और ऐसे भय अयाने, और तुम चतुर तो हो, सयाने हो, अयाने हो अर्थात बुद्धि से तुम हीन मालूम पड़ते हो, ऐसे भय अयाने, इस प्रकार से तुम बुद्धिहीन हो, विवेक तुम्हारे नहीं है। हम सो लई, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, हम सो कही लई हम सही कहे, जो तुमने हमसे कहा वो तो मैंने सहन कर लिया, और जिए गुण ले सयाने, लेकिन तुम तो बड़े ही चतुर हो, गुण लो, गुण माने समझ लो, ले लो सयाने, हे चतुर, तुम अच्छी प्रकार से मेरी बात को समझ लो कि कहाँ दबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम लोग अबला हैं, बल से हीन हैं, और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ दिशाओं के जो है वो स्वामी, और मस्ट करो पहचाने, अर्थात जो है हम लोग उनको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उनकी आराधना कर सकते हैं। और साच कहो तुमको अपनी सो, साच साच कहिएगा, सच सच बतलाइएगा, तुमको अपनी सो, मेरी तुम्हें उद्धव
तुमको जो है मेरी सौगंध है, तुम सच सच बतलाना, बूझत बात न निदाने। अर्थात निदान, बूझत मतलब कहना, बात मतलब बात को, निदान मतलब निदान, तुम सत्य बात का निदान करना, सत्य ही बात कहना। अर्थात तुमको मेरी सौगंध है कि सूरश्याम जब तुम ही पठायो, सूरश्याम अर्थात मेरे प्यारे प्रीतम श्रीकंठ, जब तुम ही पठायो, जब तुमको पठाए थे, भेजे थे मेरे पास में, तब नैको नहीं मुस्काने, नैको माने जरा सा, ना माने नहीं, मुस्काने मतलब मुस्कुराए, तो क्या वो जरा सा नहीं मुस्कुराए थे? अगर जो मुस्कुराए थे तो समझ लेना तुमसे मजाक किए थे, तुम बेकार में यहाँ चले आए हो। आइए इनसे संबंधित जो है कुछ जो है प्रश्नों को देखते हैं। पहला है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में रस श्रृंगार है, छंद जो है गेय पद है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, गुण जो है प्रसाद है। यहाँ पे गुण होना चाहिए, जो है गुण जो है प्रसाद है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ मैंने पहले बताया है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे कह रहा, तो गोपिकाएं जो है उद्धव से कह रही हैं। गोपिकाएं किसके बारे में पूछ रही हैं? श्रीकंठ के बारे में पूछना चाहती हैं कि तुम सच सच बतलाना, जो है तुमको भेजे थे मेरे पास तो क्या मुस्कुराए मुस्कुराए नहीं थे? योग साधना की बातें कौन कह रहा है? तो उद्धव जो है योग साधना की बातें, और किससे कह रहे हैं? वो जो है गोपिकाओं से। पूर्ण अंश की व्याख्या तो मैं व्याख्या ही कर रहा था, अभी समझ लीजिएगा। फिर अगला जो है निर्गुण कौन देश को वासी। देखिए आइए, अब पूछती हैं गोपिकाएं कि तुम जिसकी आराधना करने के लिए कह रहे थे मुझसे, निर्गुण ब्रह्म की, वो कहाँ का निवासी है, कौन माता है, कौन पिता है, ये तो बताओ, तब तो हम तुम्हारे जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो देखिए क्या कहती हैं गोपिकाएं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सोहदई, पूछती साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन वेश है, कैसो किमिरस के अभिलाषी। पावे पावे गौरे पुनि कियो आपनो, जो करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सुर सबे मति नासी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि तुम जिसकी उपासना करने के लिए कह रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बता दो कि निर्गुण, जिस तुम निराकार ब्रह्म की, निर्गुण माने निराकार ब्रह्म, जिस निराकार ब्रह्म की तुम उपासना करने के लिए कह रहे हो हे उद्धव, कौन देश को वासी, कौन माने कौन से देश, माने देशवा का, वासी मतलब निवासी हो, कौन से देश का रहने वाला है? हे मधुकर, मधुकर का अर्थ यहाँ पे भौरा जो होता है, मधुकर का अर्थ यहाँ पर उद्धव से लिया गया है। हे भौरे रूपे उद्धव, कहीं समझाए, कहीं समझाए सौंह दें, कहीं समझाए सौंह दें, तुम मुझको समझाओ कि वो किस देश का वासी है, सौंह दें, तुमको मेरी सौगंध है। बूझत साँच, मैं साँच साँच पूछ रहा हूँ। गोपिकाएं कहती मैं साँच साँच पूछ रही हूँ, तुम सच सच बतलाना। बूझत साँच, साँच पूछ रही हूँ, न हासी, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हूँ, तुम हंसी मत करना। और को है जनक, अर्थात तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो, योग की साधना करने के लिए कह रहे हो, को है जनक, उसका जनक कौन है, पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है, और कौ दासी, और उसकी दासियां कौन है। कैसो वर्ण, कैसो उसका वर्ण है, कैसा उसका रंग है, गोरा है, काला है, सांवला है, या कैसा वर्ण है। वेश, और कैसा वेश है, वेश है कैसो, उसका वेश कैसा है। कि रस की अभिलाषी, और किस रस का पान करता है, अरे क्या खाता पीता है, हे उद्धव बता दो, तब तो हम जो है उस जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं।
पावे गोरे कियो आपनु। हे उद्धव, ये तुम मुझसे छल कपट करोगे। गासी, गासी का अर्थ है छल कपट। ये तुम छल कपट करोगे, पाओगे तो पाओगे। पुण्य माने पुनः, कियो माने किए का, आपनो माने अपने। तुम अपने किए का फल अवश्य यह प्राप्त करोगे यदि मुझसे जो करोगे रे गासी। गासी माने छल कपट, प्रपंच। ये तुम मुझसे झूठ बोलोगे, छल करोगे, कपट करोगे तो पाओगे पुण्य कियो आपनो। तो अपने किए गए का फल तुम अवश्य भोगोगे। सुनते मौन है रहो बावरो। ऐसा सुनते ही सुनते बावरे अर्थात उद्धव जी शांत हो गए। सूर सवय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रेम की आंधी में जो गोपिकाओं को संदेश देने के लिए आए हुए थे, सूर सवय मतिनासी, इस प्रकार से उद्धव भी जो है कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब उनको जो है, उन्हें जो भ्रम था किसका, योग साधना का अभिमान था, वे सब योग साधना भूल गए और श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम में, वो भी प्रेम जाल में फंस गए। आहा, इसका क्या वर्णन किया गया है। इंटर में आपको जो है मिलता है इसका वर्णन कि जो है उद्धव जो है आंसुओं को बहोलियन में पोंछते हैं। अपने बाहों में आंसुओं को पोंछते हुए उद्धव चले जाते हैं पुनः श्री कृष्ण के पास और श्री कृष्ण से कहते हैं ये तुमको संदेशा देना ना होता तो आज हम ब्रज को छोड़ करके नहीं आते। आइए काव्य का सौंदर्य देखते हैं। रस वियोग श्रृंगार है, गे पद है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रिज है, भा होना चाहिए वह हो गया है, मिस्टेक हो गई है, माधुर्य गुण है और प्रसाद भी गुण है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे प्रश्न कर रहा है, तो गोपिकाएं जो हैं उद्धव से प्रश्न कर रही, उद्धव से गोपिकाएं प्रश्न कर रही हैं। और मधुकर का अर्थ बतलाइए। मधुकर का अर्थ उद्धव, यहाँ पर भौरा भी होता है लेकिन मधुकर का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ भौरा होता है और यहाँ पर जो है वो पद्यांश के अनुसार जो है मधुकर का अर्थ भौरा नहीं बल्कि उद्धव है। गोपिकाएं किसके माता पिता स्त्री आदि के बारे में पूछती हैं, तो निर्गुण ब्रह्म। गोपिकाएं निर्गुण ब्रह्म के माता पिता स्त्री आदि के बारे में पूछती हैं क्योंकि जो उद्धव हैं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए ही कहते हैं। गासी और वरण वे शब्द का अर्थ होता है। गासी माने होता है छल प्रपंच कपट और वरण माने होता है रंग, वर्ण, वही वर्ण या रंग। पद्यांश का संदर्भ लिखना है तो प्रयुक्त है। व्याख्या मैंने अभी की है, यदि आपको कठिनाई मालूम होगी महसूस होगी तो आप पढ़ लीजिएगा, नीचे व्याख्या भी दी गई है। अब देखिए लास्ट पद में माता यशोदा जो हैं संदेशा भेजती हैं किसके पास, जो है देवकी के पास में भेजती हुई संदेशा कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहरे सुत की मया करत ही रही हूँ, संदेशो देवकी सो कहियो। जदट टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़ते, माखन रोटी भावे, संदेशो देवकी सो कहियो। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताहि देखी भजी जाते, जय जय मांगत सही सही देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सुरपथिक सुनी मोहि रहे न दिन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ते मोहन, करत रहे संकोच। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है हमारी समझ से, चलिए देखते हैं। माता यशोदा क्या कहती हैं, संदेशो मेरे संदेश को देवकी सो कहियो, हे उद्धव तुम जा करके मेरे संदेश को देवकी से कह देना कि हों धाई
तेरे सुत की, धाई मतलब पालन करने वाली, जन्मदात्री माँ नहीं बल्कि पालन करने वाली, लालन पालन पोषण करने वाली माँ को धाई माँ कहते हैं। तो जो है यशोदा क्या कहती हैं, हूँ धाई तेरे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत की धाई माँ हूँ, पालन करने वाली हूँ, माया करत ही रही हूँ, मुझ पर मैं इसी प्रकार से करती रहूंगी, अर्थात मुझ पर जो है इसी प्रकार की सेविका का भाव जो है सदा बना रहे, मैं जो है इसी प्रकार का जो है भाव जो है करती रहूंगी, ये कार्य मैं करती रहूंगी। और जदपटे व तुम जानते उनकी, कहते हैं कि तुम मेरे लाडले की जो है टेव, टेव माने आदत, तुम जानते हो, फिर भी तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, जैसे प्रात मतलब प्रातः काल होता था, मेरे लाल लड़े थे, मेरे पुत्र को, मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाना जो है पसंद था, उनको माखन रोटी खाना सुबह सुबह अच्छा लगता था। और तेल उबोटन अरु तातो जल, जैसे तेल और उबोटन, उबोटन का मतलब होता है जिसमें तेल और आटा इत्यादि गोरे होने के लिए लगाया, क्योंकि सेकंड कैसे थे, सांवले थे। जैसे वो देखते थे उबटन और तेल, ताही देख ही भज जाते, उसको देख करके भाग जाते थे। भज माने भागना है ना, ताही माने उसको देख माने देख करके, उसको देख करके तुरंत ही भाग जाते थे। और जो जो मांगते, जो जो वो मांगते थे सोई से देती, उसको ला ला करके मैं उनको क्या करती थी, उनकी जो है हठ को मैं पूरा करती थी। क्रम क्रम करके नहाते, इस प्रकार से धीरे धीरे क्रम क्रम से क्या करते थे, नहाते थे। शूर पथिक सुनी मौन मोहि दिन रात, सूरदास जी कहते हैं कि ये सोच करके सुनि मोहि दिन रात बढ़ो रहत उर सोच, यही मैं विचार करके मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा में यही सोच जो है चिंता बनी रहती है। मुझे जो यह माँ, यही मुझे जो है क्या सता रही है, चिंता सता रही है कि मेरा पुत्र वहाँ पर कैसे अपने जीवन को काट रहा होगा, कैसे व्यतीत कर रहा होगा। और मेरो अलक लड़ई तो मोहन, मेरा जो मनमोहन है, लाडला, लड़ैता माने लाडला, अलक माने लंबी घुंघराले बालों वाला जो मेरा लाडला है, करत हो ये संकोच, वो क्या कर रहा होगा, संकोच कर रहा होगा, अवश्य ही जो है संकोच कर रहा होगा खाने पीने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर हे करत ने हवे करत संकोच, हवे होना चाहिए हवे, हवे करत संकोच, तो इस प्रकार से संकोच कर रहा होगा, यही मुझे चिंता सता रही है। आइए देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य रस जो है इसमें वात्सल्य है, क्यों, क्योंकि माँ की ममता झलक रही है, जहाँ माँ की ममता होगी वहाँ जो है वात्सल्य रस होगा। छंद जो है गे है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, गुण जो है माधुर्य गुण है। प्रूडेंस की व्याख्या तो मैं भी कर ही रहा था, दोबारा पढ़ लेते हैं व्याख्या। यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेश देवकी से कहना कि मैं उनका, कि उनसे कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, धाय माँ हूँ, अतः मुझ पर कृपा करती रहना। यद्यपि सीकन की आदतें जानती हैं, तथापि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सवेरा होते ही मेरे लाल लड़ेते सीकन को माखन रोटी अच्छी लगती थी, उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही वे सीकन भाग जाते थे और जो जो मांगते थे वही वही देती थी। इस प्रकार वे धीरे धीरे स्नान करते थे। यशोदा की मना स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा को दिन रात ही चिंता सता रही है कि वहाँ मेरे लड़ैते सीकन संकोच करते होंगे, पता नहीं खाते होंगे अथवा नहीं खाते होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, देवकी को संदेशा कौन भेज रहा है, तो जो है माता यशोदा भेज रही हैं। देवकी के पुत्र की धाय माँ कौन है, अर्थात जो है देवकी के पुत्र की धाय माँ जो है माता यशोदा। धाय माँ का अर्थ होता है पालन करने वाली माँ। फिर तातो मया टेव और अलग लड़ैते शब्द का अर्थ, तो लड़ैते, लड़ैते मतलब लाडला होता है, अलग माने लटे या घुंघराले बाल, टेव माने आदत होती है, मया माने मैं, और मया माने दया भी होती है। तो मुझ पर मया, मया मतलब दया करते रहना, और तातो माने तात गर्म, तातो अर्थात तप्त या गर्म। फिर है गर्म जल और माखन, गर्म जल और उबटन को देख करके कौन भाग जाता था, तो सीकन भाग जाते थे। माता यशोदा किसकी सारी अभिलाषाएं पूरी करती थी, तो माता यशोदा सीकन की संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण जो है करती थी।
प्रश्न नंबर 7 है, प्रस्तुत पद्यांश में रस, छंद एवं अलंकार गुण बताइए। तो उपयुक्त में पहले काव्य के सौंदर्य में पहले ही बताया है कि इसमें जो रस है वो जो है भक्ति रस है, वो वात्सल्य रस है। छंद जो है वो गेय है। अलंकार जो है अभी देखिएगा, अलंकार अनुप्रास है और भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है। तो यहाँ पर ही आपने पढ़ लिया, रस वात्सल्य है, छंद गेय है, अलंकार अनुप्रास है और भाषा जो है ब्रज है, गुण जो है माधुर्य है। इस प्रकार का ये जो है 6 जो है पद थे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने जो है साथियों को जोड़ने का प्रयत्न करें। अधिक से अधिक जो है जोड़ करके इस सेशन का जो है लाभ उठाएं।